हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन 2025 में वर्ग 8 के विज्ञान विषय में पूछे गए सभी प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न में है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें सबसे पहला है कि सिरका का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। इसके बाद है दाब का इकाई पास्कल है। सूर्य की सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह नेपच्यून है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और इस पर ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है कि स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, ये सही है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, ये भी सही है। लकड़ी उष्मा का सुचालक है, ये गलत है। इसके बाद पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी गलत है। इसके बाद विसरित परावर्तन खुरदरे सतह से होता है, ये बिल्कुल सही होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्तंभ अ का उपयुक्त मिलान स्तंभ ब से कीजिए। जिसमें पहला है हार्वेस्टर जो होता है फसल कटाई का यंत्र होता है। आंतरिक ग्रह मंगल होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और थर्मामीटर में पारा एवं मरकरी पाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें है कि धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज़ की आकृति या जहाज़ को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है। तो जिस आकार से द्रव जैसे पानी या हवा में घर्षण कम हो उसे धारा रेखीय आकृति कहते हैं। घर्षण गति को बाधित करता है, उसी बाधा को कम करने के लिए हवाई जहाज़ नाव जहाज़ की आकृति धारा रेखीय बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो जैव विविधता का संरक्षण का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखना और सुरक्षित रखना। इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्मजीव और पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि क्या आकाश के सारे तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो हाँ, आकाश में लगभग सभी तारे गति करते हैं, लेकिन उनकी गति इतनी धीमी होती है कि इसे नग्न आँखों से देखना मुश्किल होता है। तारे वास्तव में अंतरिक्ष में गति करते हैं। यह गति उनकी उत्पत्ति एवं उनके आकाशगंगा में उनकी स्थिति और अन्य खगोलीय कारकों के कारण होती है।